सोलफ कृषि से नमस्कार। आज मैं सोलफ कृषि से आईसीएआर आईआईएचआर बेंगलुरु द्वारा आविष्कार की गई उत्कृष्ट जैविक खाद अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम के बारे में किसानों को बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि यह अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम क्या है और यह किसानों में लोकप्रिय क्यों है। अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम एएमसी के नाम से जाना जाता है। एएमसी पाउडर और तरल दोनों रूप में उपलब्ध है। एएमसी एक जैविक खाद और एक जैव इनोक्युलेट है। इसे मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और पौधों पर छिड़कावा किया जाता है। उसके साथ साथ इसे रूट फीडिंग के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। यह अनार, काली मिर्च, अदरक, सब्जियां, फूलों की फसलों, गन्ना, कपास और कई अन्य फसलों द्वारा उपयोग में लगाया गया है। एएमसी की लोकप्रियता के बारे में सलाहकारों द्वारा दमान अभियान है क्योंकि यह कई कवनाशी, एंटीबायोटिक्स और अन्य जैव इनोक्युलेट्स के खिलाफ एक प्रतियोगी है। तो कृपया वास्तविक आपूर्तिकर्ता से खरीदें और सभी पैकेटों और बोतलों पर आईसीएआर आईआईएचआर प्रतीक के लिए सकारात्मक रूप से देखें। यदि आपको उस उत्पाद पर शक है या समस्याओं पर कोई संदेह है, तो आप सोलफ कृषि से संपर्क कर सकते हैं। किसानों और अन्य लोगों एक बुनियादी सवाल पूछते हैं कि क्या एएमसी को सभी फसलों पर लागू किया जा सकता है? हाँ, इसे किसी भी फसल पर लगाया जा सकता है क्योंकि मूल रूप से हम एएमसी को फसलों पर नहीं लागू करते हैं, लेकिन हम इसे मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और फसलों पर छिड़काव किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य, मृदा उत्पादकता बढ़ाने और मृदा जनित रोगों को कम करने के लिए एएमसी को मिट्टी में मिलाया जाता है। इसलिए एएमसी मिलाया गया किसी भी मिट्टी पर उगाई गई कोई भी फसल को इससे लाभ मिलेगा। इस कारण से इसे किसी भी फसल पर लगाया जा सकता है। कई किसान पूछते हैं कि यह बाजार में उपलब्ध अन्य जैविक खाद और बायोइनोक्युलेटों से कैसे और किस तरह अलग है। ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर एएमसी अन्य जैविक खाद और बायोइनोक्युलेटों को मात देता है। किसानों को तो पता होना चाहिए कि जैविक खाद सूक्ष्म जीवों से भरपूर होता है और उनकी दक्षता जैविक खाद में मौजूद जीवों पर निर्भर करती है। बाजार में उपलब्ध जैविक खाद में जीवों को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है और गुणवत्ता को बनाया नहीं रखा जाता है। बाजार में उपलब्ध अधिकांश जैविक खाद में एक जीव की दूसरे के साथ संगतता सुनिश्चित नहीं होती है। अनुशंसित मात्रा भी मानकीकृत नहीं है। परिणाम स्वरूप इनमें से अधिकांश जैविक खाद मिश्रित हो गए और इन उपभेदों की दक्षता बिगड़ी है। इसके साथ विभिन्न क्षेत्र में उनकी सफलता का परीक्षण नहीं किया गया है, तापमान और मिट्टी का उपयुक्तता ज्ञान नहीं है और इसलिए कई बार किसानों का कहना है कि जैविक उर्वरक काम नहीं कर रहे हैं। फिर एएमसी में क्या खास है? एएमसी किसी भी अन्य जैव उर्वरक की तरह नहीं है। इन सभी जैविक खाद बाजारों का कुप्रबंध और भ्रमों का बनाए रखते हुए आईआईएचआर ने पूरी तरह से नई सूक्ष्मजीवों का एक सेट अलग कर दिया है जो बाजार में उपलब्ध अन्य सभी जैविक खाद से पूरी तरह से अलग हैं, जो इस क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिकों द्वारा अपने नाम, शुद्धता और प्रभावकारिता में पंजीकृत है। एकाल जीव आधारित जैविक खाद के सिवाय आईआईएचआर ने 3 जीवों का एक संघ बनाया है जो एक साथ जीवित रह सकते हैं और एक साथ काम भी कर सकते हैं।
एएमसी देश की पहली माइक्रोबियल कंसोर्शियम बनी है। इसका निर्माण आईआईएचआर वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में किया गया है, इसलिए गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सिफारिशों को संस्थान द्वारा प्रबंधित किया जाता है और बहुत हद तक मिलावट के बिना विपणन नियंत्रण में है। एएमसी में मौजूद सूक्ष्म जीव मिट्टी के ज्यादातर प्रकार मिट्टी की विस्तृत श्रृंखला पीएच में और विस्तृत श्रृंखला तापमान में काम कर सकती हैं। इसके कारण एएमसी पूरे देश में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एएमसी कैसे काम करता है? एएमसी अन्य सभी जैविक खाद और बायोइनोक्युलेंटों की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके में काम करता है। इस कंसोर्टियम में मौजूद जीव सहजीव तरीके से काम कर सकते हैं और कुशलता से एक दूसरे पर बिना किसी विरोधी प्रभाव के एक साथ काम कर सकते हैं। यह मिट्टी में फास्फोरस, पोटेशियम और जस्ता को घोलने की क्षमता रखता है। यह मिट्टी में जैविक पदार्थों से बेहतर खनिज के मदद में सभी पोषक तत्वों को जुटाता है और यह मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमा कर सकता है। इसलिए यदि एएमसी का उपयोग किया जाता है तो आप 25% उर्वरक आवेदन को कम कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। एएमसी में मौजूद सूक्ष्म जीव हार्मोन के उत्पादन के माध्यम से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और इसलिए पौधों आंतरिक प्रतिरोध के साथ मजबूत होते हैं। यह मृदा जनित रोगजनकों में से अधिकांश को दबा देता है। क्योंकि अधिकांश रोग मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, मिट्टी के साथ एएमसी को मिलाने से और पौधों पर छिड़काव करने से पौधों की बीमारियों पर भी असर होता है। एएमसी का सर्वोत्तम परिणामों के लिए सबसे अच्छा विधि और उपयोग का समय क्या है? इन दो महत्वपूर्ण कारणों से हम एएमसी के पौधों पर छिड़काव की सलाह देते हैं। यह एएमसी विकास हार्मोन का उत्पादन करता है और इसलिए इसका पौधों पर छिड़काव से पौधों के विकास को बढ़ाएगा। चूंकि यह एएमसी मृदा जनित रोगजनकों का दमन करता है और अधिकांश रोग मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, पौधों पर एएमसी छिड़काव करने से पौधों की बीमारियां पर भी असर होते हैं। मूल रूप से मीडिया के साथ मिश्रण करें, एएमसी के साथ नर्सरी का इलाज करें और एएमसी मिश्रण पानी के साथ सिंचाई करें। रोपाई करते समय एएमसी मिश्रण पानी में पौधों की जड़ों को डुबा सकते हैं। यदि यह गन्ना, आलू, अदरक, केला आदि जैसे बीज सामग्री है तो रोपण से पहले एएमसी के घोल के साथ बीज सामग्री का इलाज करें। पौधों का विकास और फलने की अवस्था के दौरान नियमित रूप से फसल पर एएमसी का छिड़काव करें। यदि यह आम, संतरा, नारियल और सुपारी जैसे पौधों की जड़ या तना रोग हैं तो रूट या जड़ फीडिंग किए जाएं। एएमसी ने अनार, अदरक, काली मिर्च, आलू, टमाटर, अधिकांश सब्जियां, पपीता, फूलों की फसल, गन्ना, कपास, नर्सरी, सुपारी, नारियल, चुकंदर और कई अन्य फसलों के रोगों का प्रबंधन में सफलता दिखाई है। एएमसी जैविक खेती में बहुत उपयोगी है क्योंकि एएमसी पोषक तत्वों की उपलब्धता और आपूर्ति का प्रबंध करता है, विकास को बढ़ावा देता है और बीमारियों को दबाता है। सर्वात्म परिणामों के लिए सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग करें। एएमसी एक बराबर उत्कृष्टता का जैविक खाद और बायो इनोक्युलेट है। किसान इसका उपयोग किसी भी फसल पर, किसी भी मिट्टी और कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप एएमसी केवल आईआईएचआर लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों से ही खरीदारी करें। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सोलह कृषि से संपर्क करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।